स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या देख रहे थे, मीज़ो कंपाउंड देख रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क उसमें ग्लिच हो गया था, मैं इस चीज़ को वापस से क्लियर कर देता हूँ मीज़ो कंपाउंड से, ठीक है। तो मीज़ो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैविंग 2 और मोर कायरल सेंटर, वो जिसके अंदर 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, है ना, और एटलीस्ट 1 या कोई मतलब पीओएस सीओएस भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला कंपाउंड बनाया, देखिए, ठीक है। तो इसके अंदर 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर है। अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ तो इसके अंदर मेरा पीओएस भी पाया जा रहा है ना। तो मैंने क्या कंडीशन बोली, एटलीस्ट मतलब 2 तो कायरल होने ही चाहिए, दूसरा एक पीओएस भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं क्या बोलूँगा, ये कंपाउंड मेरा क्या है, मीज़ो है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी बात करूँ, देखो ये भी कायरल, ये भी कायरल, है ना। अगर मैं इसको प्लेनो सिमिट्री से कट करूँ, देखो एसिमिट्री में कट हो जाएगी, मतलब इधर भी इक्वल रेशियो आएगा, इधर भी इक्वल रेशियो आएगा। तो बस देखो 2 कायरल भी है, इसके अंदर पीओएस भी, दैट कंपाउंड इज अवर मीज़ो कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसके अंदर में सिमिट्री आ रही है ना। लेकिन याद रखना, ये देखो जैसे ये देखो, ये दोनों मेरे किसके अंदर है, वेज में, जबकि मेरा एक वेज, एक मेरा कौन सा हो चुका है, ये डैश हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर मैं इन दोनों में चेक करूँ तो कायरलिटी है, इसके अंदर भी कायरलिटी आ रही है। लेकिन इसके अंदर जब मैं बात करूँगा तो इसके अंदर प्लेनो सिमिट्री नहीं आती। देखो प्लेनो सिमिट्री का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इक्वली कट होना चाहिए। अगर ये वेज पे है तो ये मेरा वेज पे होना चाहिए, अगर ये मेरा वेज पे है तो दूसरा वाला वेज पे होना चाहिए। बस ये वाला कौन सा है, मेरा डैश पे, मतलब कि एक क्लोरीन मेरा ऊपर की तरफ है, दूसरा क्लोरीन मेरे नीचे की तरफ है ना। तो सिमिट्री कैसे बराबर हो सकती है, सिमिट्री बराबर नहीं है ना। तो क्या होगा, इसके अंदर पीओएस नहीं पाएगा। अगर सेंटर क्या कहते हैं, कायरल सेंटर तो है बट इसके अंदर पीओएस नहीं, तो मैं इस कंपाउंड को मैं मीज़ो नहीं बोलूँगा। क्लियर है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, देखो ये दोनों तुम्हारे यहाँ पे मतलब इसके अंदर कायरलिटी भी आ रही है, पीओएस भी आ रहा है इसके अंदर, तो मैं इस कंपाउंड को क्या बोलूँगा, मीज़ो बोलूँगा, ठीक है। तो कल तक हम लोगों ने बहुत ईजिली से देख लिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे ना हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फिर आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला कि अगर मैं ऐसे बोलता कुछ ऐसा कंपाउंड आपको मिल जाए, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे करके यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, ठीक है। और अगला सवाल आपका ये बोलूँ मैं कि आपका ये सवाल ऐसा है कि अच्छा हाँ, चाहे ऐसे, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे यहाँ भी क्लोरीन लगा दो, यहाँ भी क्लोरीन लगा दो, ठीक है। मतलब एक बार के लिए आपकी सारी कन्फ्यूज़न के जितने लिमिट जितने सब कंप्लीट कर देता है इसके में। ये ऐसे नहीं, ठीक है। और एक मैं ऐसे बना दूँ, यहाँ लगा दूँ मैं बी आर और यहाँ भी लगा दूँ बी आर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूँ, मुझे बताओ इसके अंदर, अगर मैं पूछूँ इस सवाल के अंदर ये मेरे मीज़ो शो करेगा, नहीं शो करेगा, तो आप कहोगे भैया मीज़ो शो करने की आपको क्या बताए थे, ये मेरा कायरल होने चाहिए। देखो 2 कायरल मेरे इसके अंदर मिल चुके हैं, ठीक है, 2 कायरल में सेंटर मिल चुके हैं इसके अंदर। अगर मैं देखूँ कि इसके अंदर कोई सिमिट्री है, हाँ इसके अंदर सिमिट्री में देखो दोनों वेज में है ना, तो मतलब मैं कह सकता हूँ इसके अंदर मेरा पीओएस मेरा पाया जा रहा है, तो डेट कंपाउंड जबर मीज़ो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो एक प्लेन के बाहर है, एक प्लेन के कौन सा अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर पीओएस तो मेरा नहीं पाया जाएगा, है ना। अगर बोलो कायरल सेंटर, हाँ कायरल सेंटर इसके अंदर है, तो डेट कंपाउंड अपन मीज़ो के अंदर मीज़ो के अंदर ये नहीं आएगा। इसकी बात करो, देखो ये भी वैसा अगर तो मैं अगेन कहूँगा पीओएस नहीं होने वाला, देख के मना कर दूँ पीओएस नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक सेकेंड ब्लर हो गया, अरे ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन है ना। तो अब देखो दोनों वेज पोजीशन पे है, इसके अंदर पीओएस भी पाया जाएगा, इसके अंदर पीओएस भी पाया जाएगा, कायरल सेंटर पाया जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, ये कंपाउंड मेरा क्या है, मीज़ो है, ठीक है। तो अभी तक हमने बस देखो मीज़ो में ये पता करना है आपके पास कि 2 कायरल तो होने ही चाहिए, दूसरी पास पीओएस या सीओएस कुछ होना ही चाहिए। क्लियर है। अब मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, एक बार मैंने इनेंशियोमेर पढ़ाया था, है ना, इनेंशियोमेर पढ़ाया था। इनेंशियोमेर की कंडीशन क्या थी, मिरर इमेज होना चाहिए, पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। और डायस्टीरियोमर की कंडीशन मैंने क्या कही थी भाई, मिरर इमेज तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये सब कंडीशन थी। इसके अंदर एक बार और लिखाई थी, एटलीस्ट क्या 2 कायरल कार्बन तो होने ही चाहिए, ठीक है। ये हमारे डायस्टोमेर का था। और आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। क्लियर है, ठीक है। इतनी चीज़ हम लोगों ने कल देख ली, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, एक पॉइंट तो मैंने पहले आपको मीज़ो को ये लिखवा दी कि 2 कायरल होने चाहिए, पीओएस सीएस होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मीज़ो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू
इंटरनल कंपनसेशन, मैं मतलब ना बिल्कुल इंटरनल कंपनसेशन का बहुत इजी वे में क्लियर करता हूँ। मुझे एक बात बता दो, प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, मतलब जीरो हो जाता है मामला, मतलब अगर वैल्यू सेम सेम है, अगर मैं बोलूँ -30 और +30 इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है 0, है ना। तो यही वाला चीज़, यही होता है इंटरनल कंपनसेशन, मतलब आपस की चीज़ें मिलके एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैं बोलूँ एक मेरे ये CH3 है, ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया CH3 और ऐसे ऐसे यहाँ मैंने लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया मैंने H, यहाँ मैंने लगा दिया OH, यहाँ मैंने क्या लगा दिया H, ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर बताओ, अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल के अंदर पूछूं, मुझे बताओ इसके अंदर कोई मीज़ो है, किसी अंदर क्या मेरे कंपाउंड मीज़ो है, तो आप कहोगे भैया 2 कायरल होने चाहिए। मैंने कहा लो ये रहा कायरल, ये रहा कायरल, 2 कायरल पूरे, POS होना चाहिए, लो इसके अंदर एक POS पा गया, ये कंपाउंड मेरा क्या कहलाएगा, मीज़ो ये कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं क्या कहते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, अगर ना जब हम इसका पोलर क्या कहते हैं इसको, याद है मैंने एक एक्सपेरिमेंट कराया था आप लोगों को, पोलरिमेट्री वाला, है ना, पोलरिमेट्री वाला, ठीक है। पोलरिमेट्री के एक्सपेरिमेंट से जो इसका जो थीटा आता है, जो इसका नेट रोटेशन आता है, अगर मैं बोलूँ इस वाले के यहाँ पे जो एंगल रहता है ना, जो थीटा जो आता है हमारा, वो कितना आता है हमारे पास, +30 डिग्री आता है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ, जो यहाँ पे जो मेरा थीटा आता है ना, वो मेरा -30 डिग्री आ जाता है, रोटेशन हो जाता है, मेरा रोटेट हो जाता है, ठीक है। जब मेरा रोटेट हो जाएगा, ठीक है, या +30 तो मेरा -30 है ना, तो ओवर रोटेशन कितना आ गया, थीटा नेट कितना आ गया मेरा यहाँ पे 0 आ गया। अगर थीटा नेट 0 आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, ये कंपाउंड क्या है मेरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मेरा कंपाउंड क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।